तला भुना ज़्यादा खाते हैं। देखिए, तला भुना खाना कोई गलत बात नहीं है, कभी-कभी हमारे चलता भी है, लेकिन आप कैसा खा रहे हैं? अगर बाज़ार से लाकर के खा रहे हैं, तो आप देखें कि वहाँ का जो तेल है ना, वो उबल-उबल के मतलब सेक-सेक के वो काला कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें तेल डालते हैं उबलते हुए में, तो वो तेल खतरनाक हो जाता है, ज़हर हो जाता है, ये समझ जिए कि हम अपने बच्चे को ज़हर दे रहे हैं। इसके बजाय तो आप खाना तुरंत बंद कर दें, घर में बनाना शुरू कर दें या फिर वहाँ से ले जहाँ पर आप अपनी नज़र के सामने देख रहे हैं कि एकदम तेल साफ-सुथरा है। मैं तो कहूँगी सिर्फ़ सरसों तेल और देसी घी ये जो चीज़ पहले अपनाते थे, वही चीज़ अपनाना चाहिए। हमें ये जो रिफाइंड है ये भी नहीं खाना चाहिए, ये भी जो है ब्लॉक करता है, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम करता है, सूजन देता है, बहुत सारी बीमारियाँ जो बंद नसें हैं वो भी ये चीज़ दे देता है। तो इसे तो बंद कर देना चाहिए, कभी-कभार हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं कि आपको कोई दिक्कत आ रही है और आप नहीं बना पा रहे हैं, तब आप लेके आ जाएँ तो कोई बात नहीं, साल में वो भी 1 आधी बार, बस इतना ही। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी जड़ के साथ बात करें, उसे तभी समझ में आता है। मैं आपको कोई भी बात समझाती हूँ तो पूरी जड़ के साथ समझाती हूँ कि इस कारणों से और ऐसे-ऐसे हो रहा है। अगर आप कहते हैं हम तला भुना भी नहीं खाते, फिर भी ऐसे होता है तो क्या करें? आप कुछ एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। आप एक्सरसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं, तो चलना शुरू कर दीजिए। तेज़-तेज़ जब आप चलेंगे तो आपका खून गर्म होगा और आपकी जो है बंद नसें हैं वो खुलने लग जाएगी। मतलब सारी बात ये है कि आपका खून गर्म नहीं है, तभी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। आजकल पूरे दिन हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, काम इतना है नहीं, पसीने हम निकालते नहीं हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे जब आप छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तब आप देखेंगे बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी बीमारी अगर हो गई है, तो भी वो आपको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट ये देगी ही देगी। दूसरी बात, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आपके घर के काम जो हैं, जैसे बेड के ऊपर चद्दर होती है, उसे ज़ोर-ज़ोर से फटकार के उसे साफ कीजिए और उसे रखिए। फिर आप देखेंगे, आपके बाजू जो है आपके ऊपर-नीचे काम करने लग जाएगी और उसकी वजह से आपको पसीने आएँगे, जब आप इस तरह से भाग-भाग के काम करेंगे। आजकल ना बहुत लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा, मेरी नस दब गई है इसलिए हाथ सीधा नहीं हो रहा है। मेरी नस यहाँ से दब गई है तो गला सीधा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? पैर की नस दब जाती है, कमज़ोर हो जाती है या बंद हो जाती है? किस कारणों से होती है और इसका हम किस तरह से घरेलू इलाज कर सकते हैं? ऐसी कौन-सी रेमेडी अपनाएँ जिससे कि हमारे शरीर की नस खुल जाए और जो है बच्चे से लेके बड़े तक हम सब चुस्त-दुरुस्त रहें, हमें कोई दिक्कत ना आए। आगे तक भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो हम धनिया लेते हैं ना, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच के करीब ले लिया है, यानी कि छोटी-सी जो कटोरी होती है, वो मैंने 1 कटोरी ली है। इसको हम काँच के गिलास में डाल देंगे, आप बड़ी चम्मच का एक हिसाब ले सकते हैं। भई देखिए, धनिया की तासीर होती है ठंडी, तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है शरीर में जब बनता है तो गरम और सद-गरम से ये बीमारी हो जाती है। यहाँ पर 2 लौंग मैंने लिए, एक में फूल वाली है और एक में फूल नहीं है। हमें वो लौंग लेनी है जिसमें फूल नहीं होता है, क्योंकि जिसमें फूल होता है ना वो बहुत गरम होती है और जब गर्मी का मौसम आता है तो इन चीज़ों का जो है उसकी डंडी फूल तोड़ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। दालचीनी हमारे शरीर के लिए, खून साफ करने के लिए, खून को पतला करने के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच से थोड़ा कम टुकड़ा जो है मैंने दालचीनी का लिया है और 1 चम्मच बड़ी जो है मैंने सौंफ ली है। यहाँ पर आप बड़ी इलायची का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके 4-5 दाने वो ले लीजिएगा, जो काली इलायची होती है वो ले लीजिएगा। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। चलिए जी, इसमें पानी डाल के पूरी रात के लिए इसको हम भिगो करके रख देते हैं। जब सुबह होएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम इससे आपको मिलते हैं। देखिए, मैंने ना यहाँ पर इसे पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया है और अब ये सुबह मैं आपको दिखाऊँ तो सुबह इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। देखिए, बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, आपको ऐसे कलर का मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको ना बना के कैसे पीना है वो मैं आपको बता दूँ। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। कोलेस्ट्रॉल कब बनता है? जब खून गाढ़ा हो जाता है, खून में खराबी हो जाती है। ये हमारी बंद नसों को खोलेगा, ये हमारी जो नसें कमज़ोर हो गई है उसे ये खोलेगा। इतना अच्छा ये आपको रामबाण उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें उबलने के लिए इसे हम रख देंगे। देखिए, ये रेमेडी बनाते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको आधी मिनट के लिए तेज़ रखनी है और उसके बाद आपको धीमी-धीमी आँच पे इसे पकाना है। 1 गिलास पानी है तो आधा होने तक आपको इसे पकाना है।
देखिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हम सौंफ भी खाते हैं, धनिया भी खाते हैं और दालचीनी भी खाते हैं, लौंग भी खाते हैं, साथ में हम बड़ी इलायची भी खाते हैं। तो इन पाँचों चीज़ों को मेल करके जब आप ये बनाएँगे, तो एकदम सुपर पावर वाली रेमेडी वाली आपको रेमेडी मिलेगी ये। जब हम दवाई खाते हैं तो उसके तो कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको दिन में 1 बार क्या 2 बार भी पी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो-जो मैंने चीज़ें बताई है आपको वैसे-वैसे ही सावधानी से इसे आपको बनाना है। ये तो हो गई शुगर वालों के लिए, जो मीठा नहीं खाते हैं उसके लिए। अगर आपको मीठा शुगर नहीं है और मीठा डालना है, तो आप इसमें क्या करें, जो धागे वाली मिश्री आती है, वो आपको उस टाइम पे डाल देनी है। मतलब इसको बना कर के आपको इस तरह से पी लेना है। वो भी उबल जाएगी साथ के अंदर। इन चीज़ों को डाल कर के जब आप इस तरह से ये काढ़ा बना लेंगे, उसको आपको फिर छान करके कैसे यूज़ में लेना है, वो आपको मैं बता दूँगी। ये बीमारी आखिर होती क्यों है? नस दबना हो गया, नस का कमज़ोर होना, नस बंद होना, इसकी क्या पहचान है? ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी पैरों की नसें नीली-नीली है या हाथों की नसें नीली-नीली, उभरी-उभरी दिखाई दे रही है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि मेरी नस जो है बंद हो गई है, यानी कि कमज़ोर हो गई है। अब यहाँ पर ये काढ़ा बन बोल लीजिए, चाहे इसे चाय बोल लीजिए, ये हमारी बन करके हो गई है तैयार। इसे छान करके तैयार कर लीजिए। जैसे आप चाय को सिप कर करके पीते हैं, ऐसे आप इसे पी सकते हैं। सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद पी सकते हैं, या शाम को 4 बजे चाय के साथ आप जब चाय बनाते हैं तब आप ले सकते हैं। आपको मैंने सारा सिस्टम बता दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पैर में जो मैंने नसें बताई है वो तो आपने पहचान लिया। दूसरी बात है, अगर आपके हाथ-पैरों में सूजन आ रही है या फिर हाथ-पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं न कहीं आपको दिक्कत आ रही है कि हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरा शरीर जो है अकड़ा पड़ा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके जो शरीर की नसें हैं, वो दबी हुई है, कमज़ोर है, बंद पड़ चुकी है। तो ये सिम्पटम होते हैं छोटे-छोटे से। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें अपने शरीर का, तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत ही जो है पहचान हो जाएगी। डॉक्टर के पास तो आप जाएँ, वो कुछ तो दवाई देगा, लेकिन आप अगर घरेलू ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो ये आपकी जो बीमारी है, ये जड़ से दूर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आजकल ये बीमारी बच्चों से लेके बुजुर्ग को सभी को हो रही है। पहले तो ये बुजुर्ग को हुआ करती थी, क्योंकि उनका काम जो है चलना-फिरना बंद हो जाता था, तो तब होती थी ये नसें वगैरह दिखाई। आजकल तो ये बच्चों को भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल जो हम काम करते थे घर में, जो फिजिकल वर्क होता था, वो हमारा बंद हो चुका है। बैठे-बैठे पूरा दिन काम होता है, तो नसें क्या होती है, वो जाम हो जाती है, बंद हो जाती है। और ये पहले कुछ सिम्पटम दिखाती है आपको, उसके बाद ये जो है एकदम अपना रूप लेकर के आती है, जो बहुत भयानक रूप होता है। जैसे कइयों को हार्ट अटैक आ जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आनी लग जाती है और बहुत पैरालाइज़ हो जाता है, इस तरह की बीमारियाँ हो जाती है। चल हम एक जगह बैठ कर के काम करते हैं और उसके बाद जो है हमारा शरीर जो है उसी तरह से हमारा जवाब दे गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में आगे कोई और बीमारी ना हो, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर ये सिम्पटम आने लगे हैं तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। आज की वीडियो में कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ ज़रा-ज़रा शेयर कीजिएगा, ज़रा-ज़रा लाइक दीजिएगा, क्योंकि आजकल ये जो रेमेडी है सभी को ज़रूरत है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।